सिद्धिदात्री की उत्पत्ति कथा। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती है, इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। माता सिद्धिदात्री की उत्पत्ति कथा। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मांड में चारों ओर अंधकार था, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि की रचना के लिए शक्ति की आवश्यकता है। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से माता दुर्गा ने अपने नवम रूप में सिद्धिदात्री रूप में प्रकट होकर समस्त संसार को प्रकाशमान किया। माता सिद्धिदात्री ने देवताओं, ऋषियों और भक्तों को 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की। 1. अनिमा, अति सूक्ष्म बनने की शक्ति। 2. महिमा, अत्यंत विशाल रूप लेने की शक्ति। 3. गरिमा, भारी बनने की शक्ति। 4. लघिमा, हल्का बनने की शक्ति। 5. प्राप्ति, जो चाहो उसे प्राप्त करने की शक्ति। 6. प्राकाम्य, इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति। 7. ईशित्व, प्रभुत्व की शक्ति। 8. वशित्व, दूसरों को वश में करने की शक्ति। इन सिद्धियों को देने के कारण ही इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। विशेष तथ्य, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त की थी और इसी कारण उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। ये कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें गदा, चक्र, शंख और कमल होता है। माता सिद्धिदात्री की कृपा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा को बच्चों के लिए एनिमेटेड स्क्रिप्ट की तरह भी तैयार कर सकती हूँ। माँ सिद्धिदात्री की कथा हिंदी में। नवरात्रि के 9वें दिन देवी के नवम रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती हैं। उनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिद्धि यानी अलौकिक शक्तियाँ और दात्री यानी देने वाली। माँ सिद्धिदात्री की कथा। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब चारों ओर अंधकार था। केवल आदिशक्ति का अस्तित्व था। आदिशक्ति ने ब्रह्मांड की रचना का विचार किया और अपने आधे शरीर से भगवान शिव को उत्पन्न किया। इस रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया। इसके बाद देवी ने भगवान शिव को 8 सिद्धियों अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व का ज्ञान दिया। माँ सिद्धिदात्री ने ही देवताओं, ऋषियों, योगियों और साधकों को भी ये सिद्धियां प्रदान की। देवताओं ने माँ की उपासना की और उनसे सिद्धियों की प्राप्ति की, जिससे वे शक्तिशाली बने और असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त की। इसलिए माँ सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों की दात्री कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। इनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें चक्र, गदा, शंख और कमल होता है। इनका वाहन सिंह या कमल होता है। पूजा का महत्व। जो भक्त माँ सिद्धिदात्री की भक्ति करता है, उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उसकी बुद्धि, विवेक और आत्मबल बढ़ता है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक उन्नति की जय अम्बे गौरी माँ, जय श्यामा गौरी, तेरी महिमा गाए, थाल सजाए पूरी, सिंह पर आसीन विराजे तेरी सवारी, तू ही द्वार दिखाए भव से तारे नारी। तेरी शक्तियों का मैं नित पाठ करूं, मन मंदिर में तेरा अखंड दीप धरूं। वीरा की तान बहे माल श्री की छाया, तू ही है माँ जग की सच्ची माया। तू है दुख हरने वाली ममतामयी माँ, तेरे चरणों में मैया सारा सुख मिल जाए माँ। तेरी कृपा से हो जीवन का उद्धार, तू ही है माँ हर जन का आधार। कमल दल पर बैठी अद्भुत रूप दिखाए, तेरी आराधना में सारा जग झुक जाए। हर शिव ब्रह्मा भी तेरा गुण गाए, तुझसे ही ये सृष्टि अस्तित्व पाए। तू ही शक्ति जागृत, तू ही जीवन देता, हर अंधेरे में तू ही दीपक जलाता। तेरे
चरणों की खातिर जग सा